सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए और स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज का कलाम जो वचन सुने इनकी जिंदगियों में स्वर्ग से आशीषें ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर छुटकारा स्वर्ग से होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का कलाम आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। मैं आज थोड़ा लेट इसलिए हो गया कि मेरे आज बच्चे का बर्थडे था। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। जो लोग मेरे बर्थडे की खुशी में शामिल हुए, जिन्होंने शेयर कमेंट्स लाइक किए, पवित्र आत्मा उन्हें बहुत सारी खुशियां दे, क्योंकि ये बाइबल का नियम है कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। और बाइबल बोलती है जो प्रभु के दास की खुशी में शामिल होता है और परमेश्वर उनके बच्चों की खुशियों में भी शामिल होगा। तो जैसे आप परमेश्वर के दास की बच्चों की खुशी में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आपकी भी खुशियों में शामिल होगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। आपके बच्चों के जब फंक्शन होंगे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्गदूत वहाँ पर खड़े होंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको वचन से ब्लेस करे, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। उससे पहले हम चाहते हैं एक छोटी सी मैं टेस्टमनी दिखाना चाहता हूँ आपको, प्रोफेसी के बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी के द्वारा आशीष पाई। आइए हम देखते हैं उस भविष्यवाणी को कि जो पवित्र आत्मा ने जो कहा था वो पूरा हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर विश्वास के अनुसार भविष्यवाणियों को पूरा करता है। आइए हम देखते हैं उस भविष्यवाणी को जो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में की गई थी। हाँ, सुनेंगे। आप देख सकते हैं प्रभु के महान दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 30 मई 2021 को हमारे देश के प्रिय नेता लालू प्रसाद यादव के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी की। बड़े नेता को मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ मैं देख रहा हूँ बीमार पड़ गए, प्रॉब्लम्स में आ गया। मैंने बताया था आपको जैसे लालू प्रसाद यादव, ऐसे देख रहा हूँ कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है एकदम से, और खतरनाक बात है। लालू प्रसाद की तबीयत से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी। लालू की तबीयत फिलहाल स्थिर जरूर बनी हुई है, लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद का शरीर लॉक हो गया है। बड़े नेता को मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ मैं देख रहा हूँ बीमार पड़ गए, प्रॉब्लम्स में आ गया। मैंने बताया था आपको जैसे लालू प्रसाद यादव। लालू के सीने में भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद इस वक्त भर्ती हैं। कल रात 11 बजे उन्हें पटना के पारस अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया, जिसके बाद दिल्ली एम्स में उनका इलाज इस वक्त होता हुआ। लेकिन इस वक्त जो डॉक्टरी जानकारी सामने आ रही है, डॉक्टरों के हवाले से लालू प्रसाद का शरीर लॉक हो गया है। प्रभु के महान दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने भविष्यवाणी किया था, बहुत सारे मंत्री मर जाएंगे अलग अलग देशों में, और प्रोफेट जी की गई भविष्यवाणी हुई पूरी। आत्मा ने मुझे दिखाया था बड़े मिनिस्टर चपेट में आएंगे, बड़े बड़े चेहरे आप सुनेंगे और इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे अब नहीं रहे। शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर ने शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या की है। वारदात को अंजाम तब दिया गया है जब शिंजो आबे जापान के नारा शहर पर भाषण दे रहे थे। बड़े मिनिस्टर चपेट में आएंगे, बड़े बड़े चेहरे आप सुनेंगे और इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे अब नहीं रहे। शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान सख्ते में और उनका परिवार सदमे। सुबह सुबह जापान के लोगों को ऐसी खबर मिलेगी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जापान के इतिहास में फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे बन जाएगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। जापान के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। शिंजो आबे पर हमला तब हुआ जब जापान के पश्चिमी शहर नारा में शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग भाषण सुन रहे थे, गार्ड्स शिंजो के पहरे में खड़े थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। कोई कुछ समझ पाता तब तक शिंजो जमीन पर गिर पड़े। ये आवाज शिंजो पर गोलीबारी की थी। भीड़ में मौजूद हमलावर ने शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी थी।
गोली लगते ही शिंजो आबे गिर सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अभी आपने इस गवाही को सुना, परमेश्वर ने आशीष दिया। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। और मैं प्रभु ने मुझे पहले ही बताया था ऐसे प्रॉब्लम आएगी और ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्रियों को प्रॉब्लम आएगी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने लालू जी को ठीक किया। मैं फिर उन लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं। आइए हम सब वचन के कलाम में जाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखेंगे। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर, आज जो लोग अपने मोबाइल से शेयर कर रहे हैं और परमेश्वर इसी समय कलाम को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर ब्लेसिंग खुले आज से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए, आज बरकत दे डबल। परमेश्वर आपको, आज बहुत सारे लोग काम करते हैं और लेकिन फिर भी वो वहीं के वहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत काम कर रहा हूं लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं, मेरे जीवन में अब तक एक भी आशीष क्यों नहीं है। पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, अगर आज आप किसी भी घटी में, किसी भी समस्या में हो, आज का हमारा टॉपिक है कि बढ़ोतरी के लिए क्या करें। आज मैं बता रहा हूं उन लोगों को कि अगर आज आप किसी भी समस्या में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो वचन आपकी बढ़ोतरी करता है। आप लगता है कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, बैंक जा रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, लेकिन आप स्टडी में बहुत ट्यूशन भी रखी है आपने, हो सकता है आप वेट लिफ्टर हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप वहीं के वहीं ग्रोथ ना कर रहे हो सकता है आप पास्टर हो और चर्च के लिए आप प्लान कर रहे हो लेकिन आप ग्रोथ ना कर पा रहे हो। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद आपकी बढ़ोतरी होगी और आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग जो है मुसीबतों में जब हम पड़ जाते हैं तो उसी समय हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता और हमारी जिंदगियों में दुख समस्याएं दे रहा है और हम प्रभु से अलग हो जाते हैं कई बार। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करें। हम बढ़ोतरी के लिए, क्या आप बिजनेसमैन हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, क्या आप फैक्ट्री चलाते हैं, क्या आप अपनी शॉप में ग्रोथ चाहते हैं, क्या आप अपने चर्च में कहां पर आप ग्रोथ चाहते हैं, कहां पर चाहते हैं, ये आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस में ग्रोथ हो, मेरे चर्च में, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे प्रमोशन हो। आपको फैसला लेना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप एक आत्मिकता में जब ग्रोथ करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की बढ़ोतरी करता है लाइफ के अंदर जो लोग कंफर्टेबल जीवन नहीं जीते। जब हम मसीह लोग कंफर्टेबल जीवन जीना पसंद करते हैं तो उसी समय हमारी जिंदगियों में मुसीबतें आती हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। रीजन यही है, कह जब कंफर्टेबल हम रहते हैं, मतलब बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद हमारे चर्च में 50 लोग आ गए हैं, चलो बहुत लोग हैं। हम सोचते हैं शायद हमारे बिजनेस में आज 1 लाख रुपया आ गया, बहुत है, हमारी कमाई से ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें कंफर्टेबल जीवन को छोड़कर कह रहे कि उस समय अनकंफर्टेबल महसूस, अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि नहीं बस हो गया सब कुछ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता। उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो लोग परमेश्वर के सामने फिर भी गवाहियां देते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ोतरी हो तो आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर सुसमाचार सुनाना बंद ना करें। दूसरी बात कह रहा है कि आप गवाहियां देना बंद ना करें। तीसरा, आप प्रार्थना करना बंद ना करें। चौथा कह रहा है कि आप सुबह जल्दी उठना ना छोड़ें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज, कह रहा है जो लोग कह रहा है कि चाहते हैं कि परमेश्वर ग्रोथ करे। परमेश्वर उनकी बाइबल के तरीके से अगर आपको ग्रोथ करानी है तो आपको सुबह उठना है, प्रेयर करना है और करें कि परमेश्वर के सुसमाचार को, जिस काम के लिए उसने हमें रखा है, अगर आप उसकी ग्रोथ करते हैं, उसमें अगर आप बढ़ोतरी करते हैं, आप सुसमाचार सुनाने में अगर आप अपना टैलेंट दिखाते हैं तो परमेश्वर आपको अपना टैलेंट दिखाएगा स्वर्ग से और आपकी बढ़ोतरी करेगा। एक बार एक औरत, एक फैमिली मेरे पास आई और वो बड़े परेशान थे और वो नई जुड़ी और वो कह रही थी कि प्रॉफिट जी मेरे ऊपर बड़ा कर्जा हो गया और प्रॉब्लम्स हो गई और इसी समय मेरे लिए प्रेयर करो और मेरा काम बढ़ने लगे। लेकिन क्या हुआ कि उसके फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गया और इसी समय बैंक वाले ने उसका गाड़ी, घर की सब कुछ उसका छीन लिया और थोड़े दिन के बाद क्या हो गया कि उसने प्रभु को छोड़ दिया। मतलब बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर कह रहे परमेश्वर को छोड़ देते हैं बहुत बार। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है अपने लोगों से कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करे, आपको आशीष दे, तो आपको एक फैसला लेना है। परमेश्वर के सामने क्या हुआ? परमेश्वर के सामने आपको फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर, मैं आज रात पवित्र आत्मा जी मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा और मैं ब्लेसिंग को पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल से देखेंगे, उत्पत्ति की किताब हम पढ़ेंगे 22:2 में एक जगह पर पास्टर सपना के साथ देखो क्या लिखा। उस यहाँ पर अब्राहम जो है कंफर्टेबल हो गया था कि अब्राहम को पहले प्रार्थनाएं करता था अब्राहम और उसके बाद
क्या हो गया कि मतलब उसके जीवन में ऐसी आशीष आई कि उसका बच्चा हो गया, लेकिन उसके बाद मैं तो कहूंगा कि वो कंफर्टेबल हो गया, मतलब कि वो कहने लगा चलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन परमेश्वर उसके पास आया और उसको कहा कि उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग ले और मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर ले आ और होम बलि चढ़ा दे। मतलब कि परमेश्वर ने उससे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फोटो के, परमेश्वर ने उससे उसका बच्चा मांग लिया। मतलब कि जो बच्चा उसने प्रार्थना से पाया था, विनतियों से पाया था, इतनी मेहनत करके पाया था, परमेश्वर को खुश करके पाया था, वही बच्चा परमेश्वर ने उससे वापस मांग लिया। तो उसी समय रीजन क्या था? रीजन क्या था? क्योंकि वो कंफर्टेबल हो गया था और उसको ये हो गया था कि चलो यार अब परमेश्वर ने बच्चा तो दे दिया। हमारे साथ भी यही होता है कई बार कि जिस चीज की हमें भूख होती है हम परमेश्वर से रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, जब हमारे काम बन जाते हैं उसके बाद हम शांत हो जाते हैं, फिर हमारी प्रार्थना का लेवल नीचे आ जाता है, फिर हमारी बाइबल पढ़ने का लेवल नीचे आ जाता है, हमारे चर्च जाने का लेवल नीचे आ जाता है, फिर हमारा सुसमाचार गवाहियां सुनाने का लेवल नीचे आ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने इसको देखा कि ये क्या कर रहा है इस समय में, कि इस समय ये कंफर्टेबल हो गया और परमेश्वर ने कहा फटाफट अपने बच्चे को ले और होम बलि चढ़ा दे। मतलब वहां पर इसी समय मेरे को तेरा बच्चा चाहिए, और इसी समय इसने चक्कू उठाया और अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार है। इसका बेटा कह रहा है डैडी मैं तो अच्छे से सो रहा था, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मम्मी कह रही है सुबह काम से उठ, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो बच्चे को? आज हो सकता है माँ बाप कह रहे हैं कि जब डैडी बच्चे को उठाता हूं सुबह उठ जा, तो मम्मी बोलती है कि सोने देना, अभी 6 बजे हैं, इतनी जल्दी उठ के क्या करेगा? मतलब आज हम कंफर्टेबल की नींद पसंद करते हैं, आज हम कंफर्टेबल रहना जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों की बढ़ोतरी करता है जो अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं और काम पर भेजते हैं या प्रार्थना में लगाते हैं, जो उन्हें आत्मिक बातें बताते हैं। यहाँ पर जब परमेश्वर को लगा कि कंफर्टेबल हो गया ये, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको उठाया और उसको कहा खरा चल अपना बच्चा लेकर आ, और उस दिन वो लेकर आया। और उसी समय परमेश्वर ने देखा कि यार ये तो अपना बच्चा भी चढ़ाने के लिए तैयार है, तो इससे उसी समय परमेश्वर ने कहा जा अब्राहम, कह रहा है कि तू आज पास हो गया, कह रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आज से तू कंफर्टेबल जीवन मत जी। तो उस दिन इसको समझ में आया कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है। आज मसीहत जो है, हमें जो मसीह में प्रभु का नाम मिला है, तो हमें सोने खाने पीने के लिए नहीं कि मैं बीमार था मैं चंगा हो गया और प्रभु में आ गया, लेकिन अब आपका एक फर्ज है। बाइबल बोलती है कि हर एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाया जाए, हर एक मनुष्य बचाया जाए। इसका मतलब कि आप जिस पड़ोस में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां पर आप सुसमाचार सुनाएं। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं चील की और गवाही, आप उसको उसमें आपको समझ में आएगा कि एक चील थी और उसने क्या किया, एक पक्षी था और वो अपने बच्चे के लिए उसने घोंसला तैयार किया। मतलब बड़ी मेहनत किया, लकड़ी लेकर आई, सब कुछ लेकर आई और उसने घोंसला बनाया। और घोंसला बनाने के बाद देखो घोंसले बाहर से कैसा है, लेकिन अंदर से उस माँ ने क्या किया, उस घोंसले के अंदर बड़े रूई के साथ बड़े नरम पराली, मतलब बड़े बड़े अच्छे पत्ते सुंदर, कि जिसके कारण जब बच्चे दें और अंडे में से बच्चे बाहर आए तो वो उनको सॉफ्ट लगना चाहिए सब कुछ। मतलब आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर मैं तो आपके घर को एक घोंसला कहूंगा कि आपने बाहर एक दीवार की पत्थर की लोहे की दीवारें लगाई हैं, आपने पत्थर लगाए हैं, लेकिन अंदर आपने सोफा रखा है, मतलब कितना सॉफ्ट चीजें रखी हैं, बेड रखा है, सब कुछ रखा है। लेकिन यहाँ पर ये चील के जब बच्चे पैदा हुए तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद इसने क्या किया कि इसके बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और इस चील ने अपने बच्चों को उस घोंसले में से नीचे गिरा दिया। और जैसे ही ये नीचे गिरी तो अगली फोटो देखेंगे हम, तो उसी समय क्या हो रहा है कि वो बच्चे, जब चील क्या करती है, उनको बहुत हाइट पर लेकर जाती है और उसी समय जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ऊपर लेकर चील जाती है और चील जाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है उनको। और उसी समय जब वो नीचे गिर रहे होते हैं बच्चे, तो उसी समय वो चीख रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं यार ये कैसी माँ है, इसने हमें छोड़ दिया क्या, ये हमें प्यार नहीं करती क्या। और उसी समय फिर थोड़ी देर में चील आती है और उन बच्चों को उठा लेती है और फिर ऊपर ले जाती है और फिर वो बच्चे कहते हैं ओ यार थैंक्स, माँ ने हमें छोड़ दिया, बचा लिया। और उसी समय फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या करती है वो चील, फिर उसको नीचे गिर देती है और जब वो नीचे गिरता है तो उसी समय फिर वो अपनी माँ को कह रहा होता है कि माँ ये कैसी माँ है और ये हमारा ध्यान नहीं रखती और ये तो मारेगी हमें। लेकिन जब वो गिर रहा होता है तो उसी समय फिर उसकी माँ उसको उठाती है, फिर ले जाती है ऊपर, फिर उसके बाद चील फिर उसको गिरती है और उसके बाद जब बच्चा गिर रहा होता है और वो कह रहा था यार पिछली बार तो माँ वापिस आ गई थी बचाने के लिए, लेकिन अब तो माँ वापिस आ ही नहीं रही और मैं अब मरने वाला हूँ, अब नीचे ही गिरने वाला हूँ। तो उसी समय उसको अपने साइड में पता लगता है कि मेरे पास में कोई पंख है और मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ खोल कर इससे कुछ होता है क्या। और उसने कोशिश करके देखा तो और उसी समय देख रहा था कि वो हवा में उड़ रहा था। तो उसी समय वो पक्षी उसी समय समझ गया कि मैं इस समय हवा में उड़ रहा हूँ और वो बच्चा भी समझ गया कि अच्छा मेरी माँ मुझे इसलिए गिरा रही थी कि मैं अपने पंख चलाना सीख जाऊं। तो आज बहुत सारे लोग मसीहत में यही बात आपको सीखना है
कि व्यवस्था विवरण 32:11 में लिखा, देखो स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, मूसा अपने लोगों को बता रहा है इस वचन से। हाँ पढ़ते, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, हाँ वैसे ही उसने देखो, अपने पंख फैलाकर देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि जैसे उकाब अपने बच्चों के ऊपर, कह रहा है कि घोंसले के ऊपर हिला हिलाकर बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लेता है। मतलब कि वो अगर उस उकाब ने अपने बच्चों को गिराया, लेकिन वो घोंसले से इसलिए गिराया कि ताकि वो सीख जाएं। या मूसा जो है वो अपने बच्चों को सिखा रहा है, कह रहा है कि बेटे, कह रहा है कि अपने बच्चों को बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, उन लोगों को दर्शन की बातें बता रहा है, एक गीत गा रहा है, वो समझा रहा है लोगों को, अपनी कलीसिया को, कि कह रहा है कि अगर आप निराश हैं, अगर आप समस्या में, अगर आप कर्जे में, अगर आप बीमारी में हैं, दुख में हैं, लेकिन आप कुड़कुड़ाए नहीं, कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है। जब आपकी ग्रोथ नहीं होती, बिजनेस नहीं चलता, तो उसी समय लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब आपका हार्ट काम नहीं करता, लीवर काम नहीं करता, बच्चे स्टडी में फेल हो जाते हैं, तो उसी समय बच्चे बोलते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। जब हमारे जीवन में कोई मुसीबतें आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि अब्राहम बता रहा है कि उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, मतलब कि उसको हिलाता भी रहता है और उसी समय उसके बाद उनके पास मंडराता रहता है। तो आपको समझना है, अगर मां दुख दे रही है, अगर बाप दुख दे रहा है, लेकिन पास में खड़ा है, चील पास में खड़ी है, जब उसने बच्चों को गिरा दिया। तो आज आपके लिए भी यही सीखने के लिए बात है कि अगर आज आप किसी बीमारी में, समस्या में, कर्जे में आ गए हो, प्रभु के बाइबल के वचनों को पढ़ने के बाद भी अगर आप समस्या में हो, प्रार्थना करने के बाद भी अगर आप समस्या में हो, तो इसका मतलब जान लेना कि परमेश्वर आपकी ग्रोथ करना चाहता है, आपकी बढ़ोतरी करना चाहता है। इसलिए वो आपको गिरा रहा है, लेकिन आपको होने जाने दे रहा है परीक्षा में, आपको जाने दे रहा है वो समस्या में, कि ताकि आप पंख चलाना सीख जाएं, ताकि आप प्रार्थना करना सीख जाएं, बाइबल पढ़ना सीख जाएं। आपके पास एक पावर है, कह रहा है कि वो इफिसियों 6:13 में लिखा, कह रहा है बुरे दिन का सामना कर सको, ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। इसका मतलब परमेश्वर जो है सिखाना चाहता है, कह रहा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह जन, कह रहा है इस बात को जान ले कि जब तक वो वचन नहीं पढ़ेगा, जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए कह रहा है कि वो जानबूझकर वो आपको एक पक्षी की तरह, एक बच्चे की तरह घोंसले में से गिराता है। और इसलिए कह रहा है कि कई बार आप डिफिकल्टी में जाते हो, तकलीफ में जाते हो, लेकिन उसके बाद आपको सीखना है और समझना है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दुख इसलिए आने दिया, इसलिए समस्या आने दी, इसलिए इतने दिन हो गए, वो अब तक इसलिए नहीं आया मेरे पास, मेरा बैंक मेरा बचाने के लिए, मेरी कार बचाने के लिए, मेरे पति को, मेरे बच्चों को बचाने के लिए, मेरी फैक्ट्री बचाने के लिए इसलिए नहीं आया, क्योंकि जब तक मैंने मुंह वाले पंख चलाना सीख नहीं लिया। आपको समझना है कि मैंने अपने मुंह वाले पंख चलाने सीख लिया, मैंने प्रार्थना करना सीख लिया। अगर आज आपने प्रार्थना करना सीख लिया, मैं कह रहा हूं कि आज कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आना सीख जाओ। कह रहा कि अगर आप सीख रहे हैं तो परमेश्वर आज रात, मैं कह रहा हूं, कुछ करने वाला, ग्रोथ करने वाला। इस महीने के, मैं कह रहा हूं, एंड में आपकी ग्रोथ होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं ओनली फॉर 7 डेज के अंदर, 10 डेज के अंदर आपका बिजनेस चौड़ा होने वाला। आमीन बोलने वाले चौड़ा होते देखेंगे अपने बिजनेस को, अपनी पढ़ाई में ग्रोथ होते देखेंगे, अपने चर्च में ग्रोथ होते देखेंगे। लेकिन आपको करना है। अब्राहम कंफर्टेबल हो गया जब, और उसी समय जब उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई, तो उसी समय उसके साथ क्या हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि ये बढ़ रही हैं। लेकिन उसी समय थोड़ी देर के बाद क्या, अब्राहम और लूत के बीच में झगड़ा हो गया, उसके वॉलंटियरों के बीच में झगड़ा हो गया। और उसी समय जब झगड़ा हुआ तो उसी समय अब्राहम और परेशान हो गया, सारा परेशान होगी उसकी पत्नी। तो उसी समय परमेश्वर से पूछने लगा, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा कि तू अब ऐसे कर, कह रहा है कि अब तुम्हारे बीच में जो झगड़ा बढ़ रहा है, कह रहा है कि अब तू स्थान को छोड़ दे, क्योंकि थोड़े दिन के बाद यहाँ पर घास पानी कुछ नहीं रहेगा और मैं तेरे को एक फलवंत जगह पर लेकर जाऊंगा। और उसने उसी समय सोच लिया, कह रहा है कि यार अगर ये वॉलंटियर मेरे साथ, मेरे रिश्तेदार आज कह रहा है कि ये जगह मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तो उसी समय उसने कहा मैं कहां जाऊंगा अगर इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो उसी समय उसने अपने आप को बढ़ाया। कुछ सालों वो पैदल चला, कुछ सालों वो जंगल में चला, रेगिस्तान में चला, वो सब भूखा रहा, सब कुछ किया उसने। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक हरियाली वाली जगह दी और वो 1000 कंपनियों का मालिक हुआ। मैं कह रहा हूं कि आज अब्राहम जैसी आशीषें जब तक एक व्यक्ति नहीं देखता, कह रहा जब तक, कह रहा वो पंख चलाने सीख जाता, उसने अपने पैर चलाने सीखे और उसने पूरी कलीसिया को लेकर चलता रहा, वो विश्वास के साथ चलता रहा कि कोई बात नहीं, जिसने दुख दिया वो सुख भी देगा। अगर आज आप किसी डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन आप उस समय में कह रहे हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर कि मुझे पवित्र आत्मा जी कंफर्टेबल जीवन नहीं जीना, मुझे परमेश्वर, मुझे तो मेहनत करना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करना है। अगर आप इन बातों को सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रॉफिट बजिंदर के पास शायद फौरन से धन आता होगा,
और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ से कुछ कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर परमेश्वर ने बहुत मुझे दुख दिया, लेकिन मैंने परमेश्वर का सदा थैंक्स किया और मैं बढ़ता चला गया। मेरी ग्रोथ जब तक नहीं हुई जब तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई दुख नहीं उठाया। मैं कह रहा हूं अगर आप दुख उठा रहे हैं, अगर आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके ऊपर मंडरा रहा है। मैं कह रहा हूं चील जो है बच्चों के ऊपर मंडरा रही है, अंडे घोंसले में से गिर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है बच्चे जो बाहर गिर रहे हैं, लेकिन वो पक्षी, उकाब पक्षी जो आसपास मंडरा रहा है। तो याद रखना, अगर आपको दुख आ रहा है, अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपके आसपास मंडरा रहा है। चर्च, आमीन बोलने वालों को आज परमेश्वर अपने आसपास मंडराता हुआ दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कानों में दिखाई देगा, आपके कामों में दिखाई देगा, आपकी आंखों में दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं आप जहां सोचेंगे वहां पर परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग आपके घर आएगी और आप आशीषों को देखेंगे। मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूं कि मैंने ताजपुर में एक जगह स्टार्ट की और उसी समय जब मेरे भाई ने और मैंने वहां पर मेहनत किया, स्टार्ट किया, तो उसी समय थोड़े दिन के बाद मैंने देखा मेरे भाई के वॉलंटियर और मेरे वॉलंटियर आपस में लड़ने लगे और उसी समय मैं बड़ा परेशान हो गया। और एक दिन वो वॉलंटियर बोलने लगे कि ये जगह हमारी है, तुम्हारी नहीं है। और उसी समय मैं बड़ा घबरा गया इस बात को सुनकर, लेकिन मेरा भाई मुझे बोलता रहा नहीं ये आपकी है। लेकिन मैंने उस दिन प्रभु के सामने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैंने इतनी मेहनत किया और ये आज हम दोनों भाइयों के बीच में ऐसा क्यों है। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये दुख मैंने तुझे दिया है, ये समस्या मैंने तुझे दी है, क्योंकि तू एक ही जगह पर बैठा है। कह रहा मैंने तुझे तेरे ऊपर वो आशीष दी है कि पूरी दुनिया में फैल जाए। मैं उस दिन अपने भाई से थोड़ा नफरत कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने थैंक्स किया परमेश्वर का और उसके बाद मैंने देखो 11 ब्रांचें बनाई। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद मैंने अमृतसर में, मोगा में, लुधियाना में, मैंने कहा भी इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, मैंने कहा कि दुबई के अंदर भी मैंने अभी ब्रांच को मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं जगह जगह मैंने ब्रांचें बनाई। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जगह जगह पर मोगा में, अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर, कोलकाता, राजपुरा, फाजिलका, यूएसए, इंग्लैंड, अब बहुत सारी जगह हमने ब्रांचें बनाई। इसका मतलब कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। अगर मेरी जिंदगी में कोई दुख या कोई समस्या ना आती तो हम बढ़ने वाले नहीं थे। इसका मतलब कि आप करा वहीं बैठे रहते हैं, पर लेकिन परमेश्वर आपको फैलाना चाहता है, आपको गिराने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए आया। अगर आज आप एक गाड़ी में चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कल 2 गाड़ी में चलोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर दुख आ रहा है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर कोई समस्या आ रही है, लेकिन याद रखना आपको गिराने के लिए नहीं आई है, आपको उसमें से निकालकर एक बड़ी जगह पर लेकर जाने के लिए आई है। आपको एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पर लेकर जाने के लिए आया। अगर आप बांझ हैं, आपके पास बच्चा नहीं है, आप इस समय निराश ना हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर देना चाहता है, कोई आशीषें देना चाहता है। अगर आज आप किसी जॉब में, बिजनेस में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका घोंसला, आपको लग रहा है कि जॉब ली थी, बिजनेस लिया था, फॉरेन गया था, लेकिन हट गया, गिर गया। एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है मैं फॉरेन में था और परमेश्वर ने मुझे वहां से मेरी प्रार्थना को सुना नहीं। मेरा दुबई में, दोहा, कतर में इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, मैं इतना ब्लेस था और मेरे साथ ये था वो था। मैंने कहा चुप कर, कट कट कट। मैंने कुछ नहीं, परमेश्वर तेरी जिंदगी में कोई बेहतर काम करने वाला है, बढ़ोतरी करने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने के बाद परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और आज वो कनाडा और यूएसए में ब्लेसिंग में है। मतलब परमेश्वर उसको ब्लेस करता है और उसको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर को पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसको मालूम है कह रहा है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। इसलिए वो तुम्हें कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाने देगा जहां पर कह रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स हो, लेकिन कह रहा है उन लोगों की जिंदगियों में आशीषें चली जाती हैं। कह रहा है कि उन लोगों की जीवन में परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो कह रहा है कि ये काम नहीं करते। देखो अब्राहम सुबह उठना सीख गया, इसका मतलब अब्राहम ढीला हो रहा था, कंफर्टेबल हो गया था, और उसके बाद कह रहा अपने बच्चों को प्रार्थना करने पर लगा दिया। उसके बच्चे ने भी सीख लिया कि अगर मैंने प्रार्थना नहीं की तो मेरा बाप चक्कू से मुझे मार देगा। तो मतलब कितना गुस्से वाला है, उसे दिखा दिया उसका बाप। तो उसके बाद तीसरा, उसने आज्ञा पालन करना सीख लिया, और चौथा, उसने पूरी दुनिया के अंदर सुसमाचार को सुनाया। मतलब कि वो चलता गया, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाता गया। आपके अंदर मसीह लोगों, अगर आप कंफर्टेबल जी रहे हैं, मतलब कि यार हमारे पास नौकरी है और खाना पीना है बस, लेकिन परमेश्वर यहां तक नहीं रखेगा, आपको इतना धन देगा कि आप दुनिया के अंदर बांटे। याद रखना, परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है आपको, ऐसा नहीं बनाना चाहता कि आपकी 5,000 की सैलरी या 50,000 तक जाओ, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको 5 लाख तक लेकर जाना चाहता है सैलरी में। 1 महीने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ताकि आप दूसरे लोगों की भी मदद करो, प्रभु के दासों की भी मदद करो, हेल्पफुल हो जाओ। परमेश्वर ऐसा चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपको कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर लेकर आना चाहता है। एक बार एक औरत थी महाराष्ट्र से मेरे पास आई, और उसका क्या हुआ, आकर बोली करीब मैं आया क्रिश्चियन, करीब मैं 15 साल से क्रिश्चियन हूं, लेकिन खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कहा क्या हो गया। बोलती हमारा अच्छा फैक्ट्री था, हमारा घर था, बिजनेस था, सब 2020 में चौपट हो गया।
हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा कि आप कंफर्टेबल हो रहे थे, आपने क्या किया उसके बाद? मैंने कहा आपको फैक्ट्री दी आसमान के खुदा ने, यीशु मसीह ने आपके जीवन में बड़े बड़े उपकार किए, बच्चे दिए आपको दुकान दी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसके लिए क्या किया? बोलती क्या किया? बताओ मेरे को, मैंने क्या नहीं किया? मैंने कहा मुझे बता, तूने कोई चर्च बनवाया? मैंने कहा तूने पादरियों को फोन करके पूछा? तूने कोई हेल्प किया? कोई बड़ा काम किया क्या? या तूने कोई सुसमाचार सुनाया? बोलती नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं कभी कभी थोड़े थोड़े दशवां दे देती थी, दान दे देती थी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपसे एक कंफर्टेबल जीवन चाहता है, पैसा नहीं चाहता आपसे, वो चाहता है कह रहा कि आप उसके लिए बाहर निकलें, आप घोंसले में से बाहर निकलें। अपने पड़ोसी को बोलो ओए घोंसले में से बाहर निकल। कह रहा घोंसले में बैठा है, कह रहा नहीं तो हिला दिया जाएगा। इसलिए कह रहा है कि गाड़ी में बैठे रहते हैं, इसी में गर्मी आ जाती है, खराब हो जाती है कई बार। कह रहा है इसलिए घर में बैठे रहते हैं, कई बार घर में भूकंप आ जाता है, हिलना पड़ता है। कह रहा छत टपकने लगती है, इसलिए वो कह रहा है घोंसले में से बाहर आओ। आप घोंसले में बैठे रहोगे तो आपकी तरक्की कैसी होगी? अंडा घोंसले में रहेगा, उसका बच्चा पक्षी का घोंसले में रहेगा, तरक्की कैसे होगी? उड़ना कैसे सीखेगा? इसलिए परमेश्वर को कभी ना कहो कि परमेश्वर तूने मुझे दुख क्यों दिया। आप कहो परमेश्वर थैंक्स तेरा ये दुख देने के लिए, समस्याओं में मुझे ले जाने के लिए, कि ताकि मैं सीखूं। और परमेश्वर एक अनुभव आपको देना चाहता है, आपकी जिंदगी में काम होगा। उस लेडी ने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा सुसमाचार सुनाया कर। और वो लेडी हमारी मिनिस्ट्री के पर्चे बांटकर बॉम्बे में बांटने लगी। और थोड़े दिन के बाद आई और वो बोलती है, कह रही कि जी मेरा 250 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया। मतलब परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर आशीष देता है। एक लड़का और आया और उसने भी बताया कि मेरा 200 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया। मतलब आपने गवाहियां सुनी है। और अभी मेरे को थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में एक लेडीज मिली और उसी समय उसने बताया, कह रहे मैंने देखा, कह रही प्रॉफिट जी जिस दिन आपने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, जिस दिन आपने कहा सुसमाचार सुनाया कर, कहती मैं बाइक पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह के पर्चे बांटती हूँ और आपके मिनिस्ट्री के बारे में बताती हूँ लोगों को। मैंने कहा अच्छा। बोलती है कि परमेश्वर की दया से कह रहे मेरा एक इतना बड़ा काम हो गया कि मेरा जो करोड़ों रुपए की जमीन थी मेरी जो दबी हुई थी, और उसमें कह रहे कि हमें उम्मीद जागी और गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प करने के लिए बोल दिया। तो मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। आज अगर आप किसी घटी में या परेशानी में हो, लेकिन आपको अगर चाहिए कि मेरी तरक्की हो, तो आपको घोंसले में से बाहर आना है। अपने पड़ोसी को बोलो घोंसले में से बाहर आ। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को बोलो घोंसले में था बेचारा, बैठ के घोंसले में। आप देखो घोंसला किसको बोल रहा हूं मैं, हो सकता है आपका घर घोंसला हो, आपके घर की बात कर रहा हूं। और उसी समय किस्तें उतरती नहीं है, घर की बैंक वाले ले जाते हैं, कार की किस्तें नहीं उतरती और कार ले जाते हैं, लेकिन आपको घोंसले में से बाहर आना है। अगर आप घोंसले में रहोगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम नहीं करेगा। अगर आपके चर्च बढ़ नहीं रहा, मैं फिर उनको भी कह रहा हूं ओए घोंसले में से बाहर आओ, जगह जगह जाओ और प्रभु की महिमा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर आशीषों को देखें। अगर आज तक आपने आशीषें नहीं देखी तो आप देखोगे। देखो मूसा कौन था? मूसा को उसकी मां ने पैदा किया, परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो उसकी मां कैसे बताती? वो तो राजमहल के अंदर चला गया था। 40 साल तक जब वो राजमहल के अंदर था, तो उसी समय परमेश्वर उसके कान में, जब वो सैर कर रहा था तो उसके कान में आवाज लगाकर बोला, बेटे कह रहा है कि घोंसले में से बाहर आ, अब महल में से बाहर आ, कह रहा मेरा काम कर। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं परमेश्वर। और उसी समय जब उसको परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी सेवा करेगा और तू लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। आज लोगों को जब बोलते हैं कि तू लोगों के सामने गीत गाया कर, गवाही दिया कर, प्रार्थना किया कर, मैं करूंगी। एक्चुअली पता है आपको, मैं ना मेरी नौकरी बैंक में है, मैं मैनेजर हूं और लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं एमएलए हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं करूंगी, मैं नहीं कर सकता। और एक दिन उनको घोंसला उनका टूट जाता है और उनके सपने टूट जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। फिर वो प्रभु का कलाम सुनाते हैं, फिर वो प्रभु के बारे में गवाहियां देते हैं। मैं कह रहा हूं कलाम सुनाना नहीं आता, आपको गवाही तो सुनानी आती है। अगर आपको सुसमाचार सुनाना नहीं आता, आप किसी के साथ, आप किसी को लिंक भेज सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं उसके लिए, उसको सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन राजमहल में जब वो नहीं समझा तो उसके ऊपर क्या हुआ कि उसको एक मर्डर कर दिया उसने। और मूसा कहता मेरा ध्यान नहीं था यार मारने का, लेकिन मैंने इसको मार कैसे दिया। मतलब एक वो हवा आई और उसी समय मूसा ने उस व्यक्ति को, मिस्री को जब मार दिया, और उसी समय परमेश्वर ने देखा और उसी समय फिरौन उसको मारने के लिए पीछे दौड़ा और जंगल में भाग गया। और कितने साल उसने जंगल में बिताए और वहां पर उसकी ट्रेनिंग कर रहा था परमेश्वर, ट्रेनिंग हो रही थी उस जंगल में उसकी। और वो पहाड़ी पर गया और 40-40 दिन उसने उपवास की और फास्टिंग की। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अब तू अपनी पोजीशन ले, क्योंकि अब तू घोंसले में से बाहर आ गया। और बोलता कह रहा मैं तो मुंह का भद्दा हूं और मैं फिरौन को कैसे जाकर बताऊं कि इनको छोड़ दे और परमेश्वर चमत्कार करेगा। परमेश्वर ने कहा सुन, वो बता रहा था व्यवस्था विवरण से, मूसा यहीं पर समझा रहा है। कह रहा है कि वो उकाब पक्षी जो है घोंसले वाले बच्चों के पास रहता है, मंडराता रहता है। और इसमें परमेश्वर ने भी समझाया, मूसा जब तू राजा के सामने जाएगा, आज मैं आपको समझा रहा हूं, जब आप कोर्ट कचहरी में जज के सामने जाओगे, जब आप डॉक्टर के सामने ऑपरेशन कराने जाओगे, जब आप लोन लेने
बैंक मैनेजर के सामने जाओगे, आपको डरना घबराना नहीं है। आपको ऊपर परमेश्वर का हाथ मंडरा रहा है, याद रखना, मंडरा रहा है, वो मंडरा रहा है, वो मंडरा रहा है, वो काम पक्षी की तरह मंडरा रहा है। याद रखना कि मूसा को कहा मैं मंडरा रहा हूं तेरे आसपास, तुझे वो फूल की झड़ी भी नहीं लगेगी। और मूसा गया और फिरौन के सामने उसने बताया और इजराइलियों को छुड़ा कर लाया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। याद रखना, आप कितने भी गंदे हो, कितना भी आपका चेहरा अच्छा ना हो, आपको अपनी फीलिंग अच्छी ना आ रही हो, लेकिन आपका बोल बाणी अच्छी ना हो, लेकिन आपको लगता ना हो कि मैं टैलेंटेड हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कंफर्टेबल जीवन छोड़कर कह रहा आपने परमेश्वर को अपना टाइम दे दिया, सुसमाचार सुनाना सीख लिया, गवाहियां देनी सीख लिए, आपकी पीढ़ियों में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। याद रखना, आपकी पीढ़ियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मुझे आज से पवित्र आत्मा जी सच में गवाहियां देना और सुसमाचार सुनाना सिखा दे परमेश्वर। और उसी समय पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और कहो कि परमेश्वर आज से मैं घोंसले में नहीं रहूंगा, मैं घोंसले से बाहर आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक कंफर्टेबल जीवन से बाहर आओ, आप प्रभु का काम करो, साथ साथ आपके देखो मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर, अगर आप 1 लाख पर हो, मैं कह रहा हूं 10 लाख पर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप 10 लाख पर हो, मैं कह रहा हूं 10 करोड़ पे जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ऐसा ना करे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जितने प्रभु में आने के बाद भी डिफरेंस हो सकता है, आज डिप्रेशन में हो, कैंसर हो, शुगर हो, कर्जे में हो, लेकिन जो मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उन सबको बता रहा हूं कि आपको चील की स्टोरी याद करा रहा हूं कि अगर आज वो चील की स्टोरी में उसने बताया कि वो बच्चों के ऊपर मंडराती थी, तो आपको यही बता रहा हूं कि मैं आज अगर आप डिप्रेशन में हो, शुगर में हो, कर्जे में हो, आपको किसी बात की चिंता नहीं करना। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपके ऊपर मंडरा रहा है। वो आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके जीवन में आशीषों को देना चाहता है। अगर आज आप बार बार आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे तो समझना है कि परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियां आपके लिए बनाई हैं। अगर आप उनमें से निकलते हैं तब उसके बाद आपके पंख काम करने लगते हैं, तब आपके पास पावर काम करने लगती है। मैंने एक पास्टर को रखा ब्रांच में मोगा, और उसी समय उसका नाम पतरस है, और वो मेरे को रोज फोन करता, हाँ पादरी साहब, मैंने जो भी पास्टर रखे वो मेरे को फोन करते, भाई साहब हमारे चर्च की दीवार बनवा दो, हमारे शेड लगवा दो, हमारा ये काम करा दो, हमारा वो काम करा दो, पादरी साहब मेरे चर्च में ये भी लगवा दो, टैंक भी लगवा दो। मैंने कहा बेवकूफ, तुझे मैंने चर्च दे दिया, अब तू कंफर्टेबल जीवन छोड़कर बाहर आ। समझ गए कि नहीं? जब मैंने उसको टाइट कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने भाई को भी टाइट किया, मैंने अपने जो मेरे साथ पास्टर काम करते हैं उनको टाइट किया। मैंने कहा नहीं, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, जाओ और तुम सुसमाचार सुनाओ और परमेश्वर काम करे। अब क्या हुआ कि जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए गए तो उनको भविष्यवाणी करना आ गया। जब वो सुसमाचार सुनाने करने के लिए गए तो उसी समय उनको प्रार्थना में हीलिंग मिलने लगी, और उनको पता लगा कि परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब जो पंख प्रॉफिट बजिंदर को दिए वो आपके पास भी है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो समझ गए और आज वो बच्चे प्रार्थना करते हैं और अपने चर्च को संभाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी फैक्ट्री को संभाल सकते हैं, आप अपने बाप की फैक्ट्री को संभाल सकते हैं, आप अपने परिवार के आपके दादे परदादों की दुकान को संभालना जानते हैं, फैक्ट्री को संभालना जानते हैं। क्या आप परमेश्वर के घर को संभालना नहीं जानते? परमेश्वर के राज्य को नहीं संभालना जानते? वो चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर के राज्य की खोज करे, और खोज यही है करे जो लोग करे कि आप मूसा की तरह, मूसा सीख गया, सुबह उठना सीख गया मूसा, क्योंकि उसके पीछे फिरौन दौड़ रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स में आ गया, और प्रे करा कि और फास्टिंग प्रे करना सीख गया, 40 दिन जंगल में गया, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन मानना सीख गया। आप लोगों को बोल रहा है कह रहा है इस पहाड़ी से आगे नहीं आना, कह रहा है जब तक परमेश्वर ना कहे। इसका मतलब कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कंफर्टेबल जीवन छोड़कर आगे बढ़ना है। मैंने ये मैसेज उन लोगों के लिए जो लोगों के पास धन है, दौलत है, पैसा है, मसीह में आ गए, लेकिन उसके बाद वो दान देना भी पसंद नहीं करते, दशमांश देना भी पसंद नहीं करते। वो लोग कह रहे कि सुसमाचार सुनाना पसंद नहीं करते, बस वो अच्छे जीवन जी रहे हैं। हाँ, वो टाइम पर प्रार्थना करते होंगे, हाँ टाइम पर सुबह उठते होंगे, लेकिन वो सुसमाचार गवाही सुनाने में लोगों को शर्माते होंगे। लेकिन अगर आप शर्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपका घोंसला हिलने वाला है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो घर हिले, गाड़ी हिले, बच्चे हिले। 2020 में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को हिला दिया, कहीं ऐसा ना हो कह रहा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को क्या हर एक व्यक्ति को हिलाए परमेश्वर। इसलिए वो चाहता है, कह रहा है कि हर एक जन की कह रहा है कि हाथ उठाता है और सुबह प्रार्थना करता है। एक कैलेंडर मैंने देखा, एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी जैसी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। मैंने कहा चुप, स्टॉप कर। मैंने कहा अबे इसका मतलब ही पता तेरे को? कहता नहीं, कह रहा बस दादी परदादा ने सिखाया। मैंने क्या मतलब है इसका? वो कह रहा है कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। उसकी इच्छा ये नहीं है कि धरती पर तुम उसको बेर खिलाते हो, ऊपर भी खिलाओ। कह रहा है वो बेर खाने के लिए नहीं है आपके। वो कह रहा है जैसी मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कहता है स्वर्ग में उसके चारों ओर लोग स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की। सुबह उठकर आप ये काम करें। और दूसरा कह रहा है कि वो
एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए कह रहा तैयार रहते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं कि हर मनुष्य बचाया जाए। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर की एक इच्छा है, कह रहा हर एक मनुष्य बचाया जाए। हर एक मनुष्य तक परमेश्वर नहीं जा रहा, आपको भेज रहे। अगर आप जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई दुखी है, परेशान है, समस्या में, उसको बताओ यीशु ही परमेश्वर है। अगर आज आप उसको बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसके दर्द, आज समस्याएं खत्म होंगी। आप उसके लिए प्रेयर करके देखो, करवा कर देखो, उसको पता लगेगा कि वो कंफर्टेबल नहीं था उस स्थान पर, अब इस स्थान पर वो कंफर्टेबल है। आपकी बढ़ोतरी है। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग डराते रहते हैं एक दूसरे को कि यार ये फलाना ये फलाना। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति किसी चर्च से टूट कर आया और उसी समय उसने कहा कि जी मुझे वो जन मुझे श्राप दे रहा है कि तू हमारा चर्च छोड़ के चला गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं बताता हूँ, तेरी वहां बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी वहां पर, तेरी ग्रोथ यहाँ पर है। और आज से कह रहा है कि तू बढ़ेगा। और जब से मैंने ऐसे कहा वो बढ़ने लगा और वो ब्लेसिंग में बदलते चले गए। और वो आपके सामने ही बैठी है पास्टर सपना मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग, इनके साथ वाले लोग भी हो सकता है कि आपको डरा रहे हो, बहुत सारे ब्लेसिंग हो रही हो लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी ग्रोथ होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। याद रखना कि आप बीज बो रहे हैं लेकिन आपको बीज का रिजल्ट नहीं आ रहा, आप फलवंत नहीं हो रहे। अगर आप उपजाऊ भूमि में नहीं बोगे तो बंजर भूमि में बोगे तो वहां पौधा कैसे बढ़ेगा। तो आपको समझना है, कह रहा परमेश्वर आपके जीवन में कई बार दुख, समस्याएं, कर्जे, परेशानियां आने देता है कि ताकि आप लोग बढ़े। आज से आपकी कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा और पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर क्या आज से ये लोग सुसमाचार सुनाना सीख जाए और जान लें कि परमेश्वर तेरी इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। मैंने क्या बताया कि अगर आप ये समझ गए कि मुझे सुसमाचार सुनाना और गवाहियां देनी है तो परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा। याद रखना कि आप घटेंगे नहीं, आज से बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इस समय जान लो ये 3 सीक्रेट के सुबह उठना, प्रे करना, फास्ट करना हफ्ते में एक बार, और लोगों को गवाहियां देना और गोस्पल बांटना कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अगर आप ये पहुंचा सकते हैं परमेश्वर का काम, मैं कह रहा हूं ये न्यूज़पेपर है। आज आप न्यूज़पेपर आप देखते हैं आपके घरों में आता है लेकिन हम एक आप न्यूज़पेपर दे रहे हैं। अगर आज आप इस बात को समझ गए, मैं कह रहा हूं फ्लैट वाला है, अगर आप 4 फ्लैट वाले हैं मैं कह रहा हूं 10 फ्लैट वाले हो जाएंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं बंगले वाले हो जाएंगे। याद रखना, अगर आपके पास 1 फैक्ट्री है मैं कह रहा हूं 2 फैक्ट्री हो जाएंगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा, आज रात से होने लगेगा। लेकिन इस बात को समझना है, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने आशीष देना शुरू कर दिया, 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। अगर आज आप इन बातों को समझ रहे हैं, परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग आपको देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैंने आज इस समय सीख लिया कि मैं अब घोंसले में नहीं रहूंगा, मैं घोंसले से बाहर आऊंगा। और इसी समय मैं परमेश्वर छोटी स्थान पर मैं अपने आप को छोटा नहीं समझूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि पवित्र आत्मा मुझे सिर्फ 1 लाख की सैलरी तक रखना चाहता है। परमेश्वर तू मुझे 10 लाख भी देना चाहता है। जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर तू मेरी कलीसिया को 10 लाख भी देना चाहता है। और परमेश्वर आज से ये 10 लाख ब्लेसिंग पाने पाए यीशु मसीह के नाम में, 10 करोड़ की भी ब्लेसिंग पाने पाए परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे महान आदेश को पूरा कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी। जब ये तेरी इच्छा को सच में पवित्र आत्मा एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं परमेश्वर, और इसी समय मेरे प्रभु ये हार नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं परमेश्वर, तो इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे आज यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा इनके जीवन में आज से ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा इसी समय छू ले एक जन को और इनके जीवन में आज से स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे सच में मूसा पवित्र आत्मा जी आरामदायक जीवन जी रहा था, लेकिन तू आया और तूने कहा मेरा सुसमाचार सुना। जब वो नहीं माना तो उसी समय परमेश्वर वो दुख उसके जीवन में आने पाए। और लेकिन जब वो सच में पवित्र आत्मा कंफर्टेबल जीवन छोड़कर परमेश्वर तेरे लोगों की सेवा करने के लिए निकला, तो उसी समय परमेश्वर तूने उसको ब्लेस किया और सच में वो 1,44,000 लोगों को लेकर बाहर आया। सच में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता आज से इनके चर्च की ग्रोथ हो, और इसी समय आज से इनकी फैक्ट्री की ग्रोथ हो, आज से पवित्र आत्मा इनके घर में शॉप की ग्रोथ हो, इनके फाइनेंस की ग्रोथ हो। परमेश्वर हर चीज में ये ग्रोथ पाने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए। जो मेरी तरफ देख रहे हैं आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। ओ राचा रबा सना योवा रे 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 रे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता आशीषें स्वर्ग से खोल दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा हर एक जन बचाया जाए। आज जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं वो बच जाए और आशीषों को देखने पाए यीशु के नाम में, आमीन। आपने सीखा, लेकिन आज आप समझ गए कि आपके पास यीशु मसीह मंडरा रहा है, आपके पास पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। और मूसा ने बताया उकाब पक्षी के पास
उसके बच्चों के पास, चील के बच्चों के पास उसकी माँ मंडरा रही थी। आपको विश्वास रखना है कि आप मसीह में आने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि अगर आप प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ घटेंगे नहीं। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है आपको फैलाने के लिए, आपको इंक्रीज करने के लिए, आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी हर चीज को बढ़ाने के लिए। लेकिन बस परमेश्वर को यही कहना है कि ये बातें याद रखना जो मैं सिखा रहा हूँ, कि आप आशीष को देखेंगे, कि आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज से तेरा कहना मानूंगा, तेरी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं तेरे महान आदेश को पूरा करूंगा। मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, बहुत सारे लोगों को तेरे गवाहियां दूंगा और परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में काम करेगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं इन बातों के लिए, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें और इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ। जहां भी आप बीमार हैं, आप अब इसी समय सुनेंगे और विश्वास करेंगे। बहुत सारे मेरे चर्च में गवाहियां आती हैं, ऑनलाइन चर्च, जब मैंने प्रेयर किया बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष आई। आप इस अनॉइंटिंग वाटर को पकड़ो अपने हाथ में और इसमें एक नमक डालकर पीना आज। अगर आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज आपको कोई हीलिंग नहीं मिल रही, आश्चर्यकरम होगा। अगर आपको बार बार आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गुस्सा कुछ भी आ रहा है, आप अनॉइंटिंग वाटर पीना और आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं एक बड़ा मिराकल कर। और इसी समय प्रभु जी जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जब इन्होंने हाथ में पकड़ा, मेरे पिता परमेश्वर में इन लोगों की जिंदगियों में आशीषें चाहता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह का नाम, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पत्थरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मुझे इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और इस समय यूक्रेन से, दोहा, कतर से, बहरीन से, सिंगापुर से, इस समय पवित्र आत्मा जर्मनी से, चाइना से, इस समय हांगकांग से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंडिया से, किसी कोने से भी देख रहे हैं, मैं इसी समय ब्लेस करता हूं, इनको ब्लेस करता हूं। इसी समय पत्थरियां, रसोलियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए, किडनियों में से इन्फेक्शन बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए, रसोलियां जाए, बवासीर जाए, शीघ्र पतन जाए, हर प्रकार की बीमारी, नपुंसकता इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर से खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर। मैं ऐसे समय देख रहा हूं कि कोई बहन मुझे यूपी से देख रही है और तुझे रसोलियां ऑपरेशन बताया, कैंसल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां गायब हो रही हैं, बिलीव करो ये परमेश्वर की ओर से। और अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये ब्लेसिंग मिल रही है आपको। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता ब्लेस कर। मैं देख रहा हूं जिसके नाम GRSMNPK से मैं देख रहा हूं, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है उनको बेटे की आशीष मिल रही है। कोई पाकिस्तान से बहन मुझे देख रही है, एन से तेरा नाम है और तू इसी समय बेटा चाहती है, नसरत। मैं ऐसे देखता हूं आत्मा में, और तुम इसी समय चाहते हो कि परमेश्वर मुझे बेटा दे। मेरा परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई जस्सी, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। एक पति पत्नी, मैं कह रहा हूं एक आदमी ने दूसरी शादी कर लिया और वो कंफ्यूज हो रहा है और इसी समय कोई डरा हुआ है और प्रभु का भय मान रहा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने तुझे क्षमा कर दिया और इसी समय अपने हाथों को उठा और इस समय अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत कर। परमेश्वर तेरे ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष दे। और इसी समय मेरे प्रभु जो भी कोई इस समय पवित्र आत्मा जी कोई तलाक के लिए, कोई इसी समय परमेश्वर किसी के घर में लड़ाई झगड़े इसी समय, और पवित्र आत्मा इसी समय इनको आजाद कर, इनके घर में शांति दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक कोर्ट कचहरी से, हर एक जेल से इसी समय छुड़ा परमेश्वर। जिनको जमानत चाहिए उनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। वीजे की आशीष दे, इनके घर बनने पाए, इनके जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ब्लेसिंग खोलता हूं। और इसी समय जिसके बाल झड़ते हैं इसी समय बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि जिसके बाल झड़ते हैं अपने सिर पर हाथ रख लो, और जिसको लगता है कि शायद मेरे बाल झड़ रहे हैं और मैं बूढ़ी होने वाली हूं, तो इसी समय अपने सिर पर ऑयल लगाओ और हाथ रख लो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं हाथ करके इसी समय इनको आशीर्वाद देता हूं, इसी समय घोषणा करता हूं, इसी समय परमेश्वर तू इन्हें छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई संबल, आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर बच्चे के साथ ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देखता हूं ऐसे कोई मुझे देख रही मोनिका, कोई नेपाल से, आपका फाइनेंस इंक्रीज होगा आज रात से। सिर्फ आपको यही कहना है जो मैंने प्रचार में सिखाया कि प्रभु मैं अब घोंसले में से बाहर आऊंगी, मैं कंफर्टेबल जीवन नहीं जीऊंगी, मैं अपने घर में से आरामदायक, अपने घर में से आरामदायक चीजों में से बाहर आऊंगा। अब्राहम की तरह मैं बाहर आऊंगा और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा और मैं गवाहियां दिया करूंगा। और इसी समय प्रभु
मैं तेरा काम करूंगा और परमेश्वर आपको एक नई जॉब के साथ और नई बिजनेस के साथ ब्लेस करेगा। आपके जीवन में आशीषें रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर, मैं देख रहा हूँ कोई मॉरिशस से अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई यूके से लीना मुझे देख रही है और इसी समय इन्फेक्शन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई भी आप बच्चे के परिवार की टेंशन कर रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही। उनके नाम में देख रहा हूँ ए से GSPL और मैं Y देख रहा हूँ और ऐसे N देख रहा हूँ। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई बहन USA से देख रही है, लीना, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मेरे हाथ की तरफ देखो स्क्रीन पर। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर खोल दे, इनके जीवन में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ राजीव और इसी समय नेहा, आपको फाइनेंस के लिए परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ सोनू, एक नए काम की शुरुआत करोगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि कुलविंदर और मैं देख रहा हूँ मेगा और मैं से देख रहा हूँ ज्योति। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है। आपके जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं। अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर बीज बो रहे हैं, जिन्होंने सच में परमेश्वर 3 दिन लगातार बीज बोया, मेरे पिता परमेश्वर, और तू इनके घर में बढ़ोतरी कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो यूपी से मुझे देख रहे हैं, उत्तराखंड से, देहरादून से, इस समय हिमाचल से, पंजाब से, और इस समय कपूरथला से, अमृतसर से, और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, केरला से, गोवा से इस समय परमेश्वर देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पवित्र आत्मा तू छू। आसाम से देख रहे हैं, त्रिपुरा से देख रहे हैं, और अरुणाचल से देख रहे हैं, नेपाल से, पाकिस्तान से देख रहे हैं परमेश्वर, राजस्थान से, हरियाणा, चंडीगढ़ से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, गुड़गांव से, हैदराबाद से देख रहे हैं। इसी समय परमेश्वर जिनके ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आज से इनके फाइनेंस की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूं कि आपके फाइनेंस की बढ़ोतरी होगी अब से, और आप अपने घर में आशीषों को देखोगे और ब्लेसिंग खुलती रहेगी। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है कि वो इसी समय, अगर मेरी बात पर बिलीव कर रहे हो तो अपना मुंह खोलो और ऐसे ऑयल डालो, अपने अंदर ऑयल डालो। और इसी समय जब आप ऑयल डाल रहे हैं या आप पी रहे हैं ऑयल, अभी इसी समय एक ब्लेसिंग खुलेगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर इनको स्वर्ग से ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं सोनम तुझे बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं उनको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। किरण मैं देख रहा हूं तुझे बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं पर भी रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में, दुबई में, दोहा, कतर में रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, किरण परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। गुरप्रीत, जसप्रीत मैं कह रहा हूं बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो, पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं एक भाई कर्जे से बहुत घबराया हुआ है और इसी समय वो मुझे बिहार से देख रहा है। आपके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, आप ही कमा रहे हो, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको डरना नहीं। आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, आपके ऊपर वो पक्षी मंडरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्वरदूत मंडरा रहे हैं, आपको निकालेंगे उस समस्या से बाहर। इसी समय कर्जे के समस्या से जो लोग जुड़े हुए हैं, इसी समय फंसे हुए हैं, इसी समय बाहर आने पाए यीशु मसीह का नाम में। जाओ स्वरदूतों, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आदेश करता हूँ, और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने कर्जे में से बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखेंगे। मैंने अभी देखा कैसे रानी देख रहा हूं, परमेश्वर आपको मकान देने के लिए जा रहा है। और इसी समय मैंने देखा जिसके नाम ऐसे आई से और ऐसे सी और मैं जी से और डी से देख रहा हूं, आपको किराए के मकान से आप अपने मकान में जाओगे। परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। जे नाम वाले भी अपने मकान में जाएंगे। कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर आपको मकान के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो पवित्र आत्मा मुझे छू ले और ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके जीवनों में आज रात बड़ी ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में, आशीष आए। देखो इस समय मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि ये संडे आपके लिए खास संडे होगा। इस संडे मैंने हीलिंग सभा रखी है और एक बड़ी विशाल सभा रखी है। जब आप यहाँ पर इकट्ठे होंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। और इस संडे चूकना मत। और खासकर इस संडे में सबके लिए हमारी टीम लंगर कर रही है। जो भी कोई लंगर में योगदान देना चाहता है तो अब से हर संडे और शनिवार आपके लिए फ्री में लंगर किया जाएगा, क्योंकि जो लोग बीज बोते हैं और कई बार उनको खाने को नहीं मिलता है, तो परमेश्वर उन सबको आशीष दे। सबके लिए लंगर का इंतज़ाम किया जाएगा हर संडे हर शनिवार अब।
और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन जो लोग अपने घर से बीज लेकर आते हैं, जो हेल्प करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो 3 महीने के अंदर बढ़ेंगे। वो बहुत उनके फाइनेंस को मैं बढ़ाऊंगा। जिन लोगों ने अब तक नहीं बोकर देखा इस मिनिस्ट्री में, बोकर देखो। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको आशीष देगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई भाई है और उसकी टांग में कोई प्रॉब्लम है और इसी समय आप बड़े परेशान हो, काफ़ी दिन से मुझे दिल्ली से देख रहे हो। इसी समय वो प्रॉब्लम्स जय यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय देख रहा हूँ कोई बहनें हैं जिनके कान से सुनता नहीं है और इसी समय वो पर्दा फटा हुआ ऑपरेशन बताया और इसी समय आपकी वेन काम नहीं कर रही और आज से काम करने लगेगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक प्रॉपर्टी डीलर मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है और इसी समय आपके जो डील है वो रुक गई हैं। कुछ काम थे लेकिन फाइनेंस में पैसा फंसा हुआ है, बहुत सारा पैसा। आज देखो जो कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है या उनकी डील नहीं हो रही है, बिक नहीं रही है, आगे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसी समय ब्लेस हो जाओगे। मेरे हाथ की तरफ देखना और इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल और आज से इनको छुड़ाओ और ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ आपके आगे से बाल उड़े हुए हैं, लेकिन याद रखना होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि आपको ऊपर जादू टोना किया गया। आपका कंपटीटर आपसे जल रहा था, इसलिए उसने जादू टोना किया। और मैं एक जगह भी देख रहा हूँ पूना के पास से, लेकिन आपको इस समय उस बातों को छोड़ना है। और जो भी कोई डीलर है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आज से 1 हफ्ते के बाद आप अपने कामों को खुलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कोई पुलिस वाला मुझे देख रहा है दिल्ली से और इसी समय उसके पर फैमिली के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इसी समय वो अपने बच्चों को लेकर परेशान है। लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है नवंबर का महीना तेरे एक बेटे को परमेश्वर जॉब देने के लिए जा रहा है। तुझे ब्लेसिंग मिलेगा। जहाँ बातचीत कर, कुछ भी कर, किसी से मेल कर, कुछ भी कर, मैं नहीं आपको समझाऊंगा, आप बुद्धिमान हो। आप किसी से मिलो अपने बड़े ऑफिसर से और परमेश्वर आपके बेटे को ब्लेस कर रहा है। कोई बड़ा आदमी एक स्वरदूत बनकर आपके लिए परमेश्वर भेज रहा है और वो आपकी हेल्प करेगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे आत्मा में देख रहा हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ किसी को HIV का प्रॉब्लम है, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है और इसी समय केरला से देख रहा है। इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आंध्र प्रदेश से एक भाई मुझे देख रहा है, रीढ़ की हड्डी में, कमर में पेन हो रहा है, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय आप आजाद हो रहे हो। कमर के पेशेंट आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। स्पाइन प्रॉब्लम जा रही है, आपकी बड़ी गवाहियां के साथ आप लौटोगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप सुसमाचार नहीं सुना पाते, आप मिनिस्ट्री में आकर यहां गवाही देते हो, जब आप ऑनलाइन सुनते हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसी समय जब आप संडे चर्च में आकर गवाही देते हो, जिन्होंने गवाही नहीं दिया वो गवाही दें, जिन्होंने गवाही नहीं भेजी वो भेजें। इससे आपके जीवन में आशीषें आएंगी। और इसी समय अपने कार्ड को उठाओ और देखो परमेश्वर काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे। देखो जिनके कार्ड में 7 आ रहा है और मैं फिर कर रहा हूँ, जिनके कार्ड में 3 आ रहा है और 2 आ रहा है और 0-1 आ रहा है, आप अलग अलग कार्ड में आपके होगा। मैं नीला, पीला, लाल कार्ड देख रहा हूँ, ग्रीन देख रहा हूँ और इन चारों कार्डों के अंदर कह रहा कि एक स्वरदूत आज आपकी जिंदगियों में मिराइकल करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय मेरे प्रभु अगर ये यकीन कर रहे हैं, इनको ब्लेस कर, क्योंकि तूने पतरस को कहा कि जहाँ मछली के पेट में आज तुझे कॉइन मिलेगा। और इसी समय जो इस बात पर बिलीव कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, जब अपने घर में सुबह उठें, परमेश्वर अपने बेड पर कॉइन देखने पाए, अपनी गाड़ी में कॉइन देखने पाए, अपने किचन में कॉइन देखने पाए, बाथरूम में कॉइन देखने पाए। वो कॉइन साइन होगा, वो पंख साइन होगा कि परमेश्वर इस साल के अंदर आपको बढ़ाएगा। जो आप सोच रहे हैं वो करेगा। परमेश्वर आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आज उन लोगों के फाइनेंस को आप बढ़ता हुआ देखेंगे जो लोग इस समय परेशान है, किसी भी समस्या में आजाद हो रहे हैं, क्योंकि आपका फाइनेंस बढ़ेगा आपसे और आपकी बढ़ोतरी होगी इस किसी भी चीज में। आप मैं देख रहा हूं ऐसे रेणु का कोई लीवर में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है आपके पेट में और इसी समय आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट बोल रहा है इसी समय रंजीत, मैं देख रहा हूँ इसी समय परमेश्वर आपकी फैमिली को ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूँ ऐसे संजीव, कोई आपके बड़े काम रुके हुए हैं लेकिन आज रात परमेश्वर आपको सफल करने वाला। करण प्रीत, मैं कह रहा हूँ कि फौरन के लिए रास्ते खोल रहा है परमेश्वर। मैं ऐसे देखता हूँ कि एक आदमी को देख रहा हूँ मैं और वो इस समय बनियान में बैठा, उसका पेट थोड़ा बाहर है और ऐसे तकिया लेके बैठा है और इसी समय आपको देख रहा हूँ आत्मा में। और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपके पैसे फंसे हुए हैं
आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको फाइनेंस के लिए खोल रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ सिर पर हाथ रखो, जिन बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिन्होंने फार्म भरा है, और इसी समय परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, उनका दिमाग खुले और गवर्नमेंट जॉब की आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर तूने छू लिया इन लोगों को, आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गिल्टियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सोनिया मत परेशान हो, कोई गिल्टी है या कोई आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं जिनके नाम GRS से है, कुछ प्रॉब्लम है, और इसी समय वो जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने छुआ अपने बच्चों को और आजाद किया आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं उन लोगों को कि आज बहुत सारे लोगों ने हीलिंग पाई जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर पिया मेरे साथ, और अगर जो नहीं पिया तो इसी समय आप फिर से नमक डालें उसमें, और प्रार्थना कर रहा हूं और पिए, और देखो इसी समय दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। मैं 1 सेकंड के लिए आपके लिए दुआ करूंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और मेरे प्रभु जी, जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर पिया इसी समय ब्लेस कर, और राचार रबा सना योवरे रे पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, चल गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जाए इसी समय। किडनियों में से बाहर आ इसी समय, लिवर में से बाहर आ इसी समय, छोड़ दे इनके लिवर को बाहर इसी समय। बवासीर की गंदी स्पिरिट बाहर इसी समय। आंखों की कमजोरी जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए इसी समय। सर्वाइकल बाहर जाए, घुटने का दर्द बाहर जाए, हर एक रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जाए, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, अगले 5 मिनट में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब टूट जाए, टूट जाए, लोन पास होने पाए, जॉब लगने पाए, घर बनने पाए, फाइनेंस खुलने पाए, पैसा मरा हुआ वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके कानों के पर्दे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। स्किन एलर्जी जाए, सिस्ट जाए, गांठे जाए, रसोलियां जाए, कैंसर की शराब टूट जाए, आपकी बॉडी में से कैंसर स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इन्हें छू ले और आजाद कर यीशु के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग टूटे हुए और निराश हैं, जो काम करने के बाद भी लोग आपको शराब दे रहे हैं या आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। देखो परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, ये लोग आज से कंफर्टेबल जीवन छोड़कर मेरे प्रभु ये बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर आरामदायक जीवन छोड़कर मेरे प्रभु तेरा काम, तेरा नाम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ब्लेस कर, और जो भी कोई अपराध मुझसे या इनसे किसी से भी हुआ है परमेश्वर क्षमा कर। और पवित्र आत्मा हमें तैयार कर परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी हम तेरी महिमा करने पाए। और मेरे प्रभु मेरी कलीसिया को, ऑनलाइन चर्च को, और सच में मेरे पिता जिन्होंने पवित्र आत्मा जी बीज बोया परमेश्वर, और सच में पवित्र आत्मा चर्च बिल्डिंग के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए मैं उन लोगों को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। मैंने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। अपनी ऑनलाइन चर्च को, कलीसिया को, टीम मेंबर, वॉलंटियर को, क्वायर को, और इसी समय प्रभु अपने बोनसरों को, सबको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। आइए हम एक गवाही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस गवाही के बाद मैं आपके लिए एक प्रेयर करूंगा, और परमेश्वर आपके जीवन में आज से खुशियां देगा, आनंद देगा। 40 साल अगर आपने दुख उठाया, मैं कह रहा हूं अगले 40 साल आप आनंद देखेंगे आज रात के बाद। मूसा बोलता है परमेश्वर जितने साल तूने मुझे दुख दिया, अब तू मुझे आनंद दे। परमेश्वर आज रात से आपको आनंद देने लगेगा। लेकिन आप कह ही नहीं रहे परमेश्वर को, कहना स्टार्ट करो कि परमेश्वर अगर जितनी डिफिकल्टी मेरी लाइफ में आई है, अब मैं तेरे काम को फैलाऊंगा, अब तू मुझे आनंद दे। और परमेश्वर आज रात से आपको आनंद देगा, वो खुशियां देगा और वो ब्लेसिंग देगा। आपके जीवन में आशीषें ही आशीषें होंगी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने, ये मुझे होली स्पिरिट ने बोला, जिन लोगों ने इस मिस्ट्री की हेल्प के लिए लगातार बीज बोया, और जो अपने दान दशवान भेंट बो रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ICICI बैंक में और एक्सिस बैंक में, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी खुशियां देने के लिए जा रहा है। आप अपने कामों को बनते हुए देखोगे। जो लोग 3 दिन लगातार बो रहे हैं, एक्सपीरियंस करके देखो, और आपका फाइनेंस बढ़ेगा, और आपके बच्चे कभी किसी भली वस्तु की घटी में नहीं होंगे। ब्लेसिंग मिलेगी आपको, क्योंकि आपने परमेश्वर के कामों को में बोकर आपने सुसमाचार सुनाया, आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया। आपको परमेश्वर बढ़ाएगा इस साल के अंदर। गुड न्यूज मिले, परमेश्वर आपको छुए, ब्लेसिंग दे। आइए हम एक गवाही सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम सुमन है, मैं बम्बई से बोल रही हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं 12-13 साल से मैं मच्छरदानी की गांठें थी, और मैं बहुत दवा कराई, बम्बई सेंटर दवा कराई, हर जगह दवा कराई, गांव जाके मैं दवा कराई, कहीं से आराम नहीं। मैं बहुत परेशान थी, और एक्सरा निकलवाई, फिर भी कोई आराम नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गए तो वो लोग बोले ऑपरेशन करने के लिए, तो 30-40 हज़ार रुपया वो लोग मांगे।
तो मैं चली आई, नहीं ऑपरेशन नहीं कराई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, दवा बहुत खाई। और पापा जी प्रैक्टिस कर रहे थे कि जिसका गांठ है, रसौली है, उनको छूट निकलने को जा रहा है। रसोली, गांठे, गिल्टियों की प्रॉब्लम्स हैं आपको, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे और आजाद कर। मैंने रिसीव की उस परफेटी को, और मेरे गांठ धुआं बन के उड़ चुकी। और मैं पापा जी को धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। इस गवाही को परमेश्वर ने आशीष दिया, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। ये गवाहियाँ जो आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ जो लोग चाह रहे हैं। देखो, सुमन बहन ये महाराष्ट्र से थी, और कैसे इसकी रसोलियाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बाहर आ गई इसकी रसोलियाँ। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में, विश्वास करो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में, कोई मुझे यूएसए से बहन देख रही है, और इसी समय होली स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रहा है। आपका बच्चा शादी नहीं कर रहा, और आपकी शायद लड़का या लड़की है, कोई स्मोक या कोई ड्रिंक्स पर लगा हुआ है, और आप बड़े परेशान हैं। जो कि ऐसे बच्चे, माँ बाप परेशान हैं, नशे करते हैं, मैं इसी समय उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आज़ाद करे आपको यीशु मसीह के नाम में, और नशे के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज़ मिलेगा अभी आपको। आइए हम एक और गवाही को सुने, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी, सुने। मेरा नाम मरियम शहजाद है, और मैं आज़रबाईजान रशिया से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही मेरी भतीजी की है कि उसकी शादी को 2.5 साल हो चुके थे, लेकिन उनका कोई भी बेबी नहीं था। प्रॉफिट जी जब भी प्रोफेसी करते थे कि एस नाम वालों को बच्चे की आशीष मिलने जा रही है, PN के नाम वाले किसी को बच्चा होगा, तो मैं वो बड़े ईमान के साथ अपनी भतीजी के लिए रिसीव करती थी। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि अब वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, और मैं इस बात का सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देती हूँ, और प्रॉफिट जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। अभी क्या गवाही थी आपने सुना भी इस गवाही को? परमेश्वर, हाँ, अभी बेबी की ब्लेसिंग मिली, परमेश्वर आशीष दे ऐसे फैमिली को, पवित्र आत्मा ब्लेस करे। देखो, आप सुनते हैं हर समय कि आज आप सुबह से गवाहियां सुन रहे हैं, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, और जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं इस मिस्ट्री से। और आप हमारे लिए भी दुआ करो, जल्दी चर्च बने और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवनों में बहुत सारी आशीषें आए, स्वर्ग आपके लिए खुले और ब्लेसिंग मिले आपको। आइए हम एक और गवाही सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। हाँ, हमारा नाम शशि बाला है, हम यूपी से बोल रहे हैं। हमारे पेट में 3 गिल्टियाँ थी, तो पापा जी के हम लाइव देख रहे थे। पापा जी कहें रुमाल घुमाओ, इसी समय जाओ एंजल, जाओ जाओ, रा 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 रा, रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ, शाबाश, घुमाओ 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 घुमाओ, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर। तो मैं रुमाल घुमा के लगाती थी, तो कब मेरी गिल्टियाँ धुआं बन के उड़ गई है। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को दास को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। अभी एक और गवाही देखो, पथरियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, जिनके पास बच्चे नहीं उन बच्चे हो रहे हैं, जॉब मिल रही है, बहुत सारी आशीष है। किसी की किडनी का इन्फेक्शन खत्म हो रहा है, कैंसर खत्म हो रहा है। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया कर रहा है जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज आपके जीवन में भी काम करेगा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। आप देख रहे हैं शशि बाला, मैं देख रहा हूं यूपी से, और रसोलियां चली गई इस बहन की, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, और इसी समय सर्वाइकल बाहर, इसी समय जो घर नहीं बना पा रहे घर बनाने पाए यीशु मसीह का नाम में देख रहा हूं, जिसके नाम MNH और L से हैं। आप नई बाइक, नई कार के साथ आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिसके नाम A से, N से, G से, R से, P से, B से, Y से, L से, मैं देख रहा हूं उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग देखेंगे गवर्नमेंट जॉब की, याद रखना ये परमेश्वर की ओर से होगा। आइए हम इतने एक अपॉइंटमेंट लेंगे, पवित्र आत्मा काम करे। हाँ हाँ, सिस्टर जय मसीह की। हाँ हाँ,
कहाँ से बोल रहे हैं सिस्टर? मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे पास है ना घर नहीं है, अभी मैं किराए के मकान में हूँ और मुझे बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहिए। अच्छा, मेरे पास तो घर है हाँ, तो डोंट वेरी, घर मिलेगा। किसने बताया हमारी मिनिस्ट्री के बारे में? किसने बताया हमारी मिनिस्ट्री के बारे में? पास्टर ने। अच्छा अच्छा, प्रभु उसको आशीष दे। देखो मैं ना आपके ऊपर मैं देख रहा हूँ कुछ ना दुष्ट आत्माएं आपकी फैमिलियों में तंग कर रही हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रही। मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओ क्या है। आपके मोबाइल नंबर में कोई 666 आता है या कोई बैंक अकाउंट में 666 आता है या कोई आपके इधर उधर? हाँ, मेरे मोबाइल में है 666 है। तो आप जल्दी अपना मोबाइल चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, सॉरी, ठीक है। ये रीज़न था कि आपको, ये बाइबल के अकॉर्डिंग बात बता रहा हूँ आपको, 666 एक शैतान का अंक है, तो इसलिए आपको उसको हटा देना है। और जिस दिन से आप हटाओगे उस दिन से आप ब्लेसिंग को देखोगे और आप बढ़ते चले जाओगे उस दिन से। हाँ, आपको बेटे की आशीष और फाइनेंस में अब परमेश्वर बढ़ाएगा, ठीक है। मैं दुआ करता हूँ। ऐसे आप भी किसी सुमन को जानते हो? होली स्पिरिट, हाँ, अगर आपको कोई याद आए तो मुझे बताना, ठीक है। कोई सुमन और सोनिया को ऐसे जानते हो किसी को? आपको फिर कह रहा हूँ, कोई याद आए तो मुझे बताना। सुमन और सोनिया, आपको याद आए तो मुझे बताना। आपको याद आएगा थोड़ी देर में। कोई आपके पास में हो, कोई आप पहले रहते हो वहाँ पर, या कोई काम करती हो, या कोई आपको बिजनेस में कहीं इधर उधर ऐसे मिली हो। और ऐसे सोलंकी कौन है? सोलंकी हाँ, हमारे अड्डा के पास्टर जी। अच्छा, आप कहाँ? सोलंकी अड्डा है। हाँ, सोलंकी। मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ चीज़ों में, लिक्विड में आपके ऊपर कोई जादू टोना किया गया था और अब इसी समय आप आज़ाद हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आंख बंद कर लो और पवित्र आत्मा आज़ाद कर रहा है इसी समय। आंख बंद करो। राजा रबा सना योवा रे 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 रे, चलो छोड़ दे इस बहन को। चल इसी समय गंदी स्पिरिट निकल जा इसमें से। आ रा 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 रा, निकल जा बाहर। होली स्पिरिट इस समय पवित्र आत्मा तू काम कर। और इसी समय परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी तू काम कर रहा है। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह बरसे परमेश्वर, और तू आशीष दे इसी समय। चल खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चल आ रा 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 रा, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल इसके शरीर को छोड़ दे। निकल रहा निकल रहा निकल रहा निकल रहा, बाहर आ रहा बाहर आ रहा बाहर आ रहा। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। आ रा 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 रा। चल चीख और चिल्ला और निकल जा। आदेश देता हूं तुझे मैं। निकल रहा तू, निकल रहा। तेरा टाइम एक्सपायर हो गया, तेरा टाइम एक्सपायर हो गया। निकल रहा है तू, निकल रहा है, बाहर आ रहा है। मैं देख रहा हूं बाहर आ रहा है। बाहर आ जा, बाहर आ जा। और तेज निकल। खाया पिलाया बाहर। चल मुंह खोल, निकल बाहर। चल बाहर, चल बाहर। रा 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 रा। आग आ रही है, आग आ रही है, यहोवा की आग आ रही है। जल रहा है तू, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। चीख और चिल्ला और निकल जा। चीख और चिल्ला और निकल जा। चीख और चिल्ला और निकल जा। आग लगे। आ रा 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 रा। ये अभिषेक 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 यहोवा का अभिषेक। और इसी समय तुझे जला रहा है, जल रहा है, तू जल रहा है। तेरे जादू टोने टूट रहे हैं। चल तेरे शराब टूट रहे, तेरे बंधन टूट रहे। इसी समय उन कपड़ों को जला देता हूँ, उस चीज को जला देता हूँ जिस पर तूने जादू टोना किया यीशु मसीह के नाम में। और इस बहन को आज मैं पूरा यीशु के नाम से छुड़ा लेता हूँ, यीशु मसीह के नाम में छुड़ा लेता हूँ, यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूँ, यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, अपनी स्पिरिट में आजाद हो जाओ। और इसी समय प्रभु इसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरी तरफ देखो बहन, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। सुनो, देखो प्रभु ने मेरे को दिखाया अभी, ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको कुछ आपके कुछ जन थे और आपको कुछ लिक्विड में मिला दिया गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी इसी समय वो आपके पेट में से बाहर निकला। कुछ आपके पेट में और यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन हो रहा था। सुनो, कुछ इन्फेक्शन हो रहा था आपको, कुछ ऐसे अंदर से जलन होती थी और कालजे पर ऐसे रखा रहता था। आपको रात को कोई ऐसे लगता है जैसे मेरे कपड़े खींचता है
और आपको ऐसे कुछ सिर में हाफ साइड में कुछ दर्द हो रहा था। अब इसी समय परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग दे रहा है। आपके पति से पूछो, किसी राजू को जानते हो आप? कोई राजू को आप जानते हो? कोई राजा राजू? कौन है? मतलब आप किसी को जानते हो? राजू है आपका फ्रेंड है? हाँ, तो मेरे को कैसे पता? मेरे को कैसे पता? तो आपको प्रभु ने बताया आपको, लेकिन मैं यही बात बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है। आपको हारना, डरना, घबराना नहीं है। ये नाम बता के इसलिए बता रहा हूँ कि होली स्पिरिट आपको जानता है, आपको जानता है। फिर कह रहा हूँ कि आपके घर में किसी के जन्मदिन थे, जैसे 13 तारीख, 20 तारीख, जैसे देख रहा हूँ कोई 1 तारीख के पास ऐसे कोई पैदा हुए हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे प्रभु आपको जानता है और प्यार करता है। और अब से आप बढ़ोगे, आपका पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होंगे आप, ठीक है। और 2023 अगस्त आप अपने मकान में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आएगी। पवित्र आत्मा जल्दी आपको ब्लेस करने वाला है और एक बेटे की आशीष आपको मिलने के लिए जा रही है, ठीक है। पवित्र आत्मा ब्लेस करे। इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ। परमेश्वर मैं इनको ब्लेस करता हूँ और इसी समय इन्हें आशीर्वाद दे, और जो इस समय कोई घटी है, कमजोरी है, इसी समय दूर हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब इसी समय ले लो इसको और जो बातें बताई मैंने उसको अमल करो, ठीक है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है इसी समय, मैं देख रहा। हाँ, अपने हाथों को उठाएं जो मुझे देख रहे हैं इसी समय। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन चर्च इस समय कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा आज तेरी शाइनिंग को खोलता हूँ। विश्वास करता हूँ परमेश्वर तेरी शाइनिंग इन्हें छुएगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कैसे, मैं देखता हूँ आत्मा में कि शाइना आप बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मोहित आप बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे गुलजार आप बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं बढ़ाएगा, बहुत सारी आशीषें आपके ऊपर खोलने वाला है। आप हर चीज में अब से बढ़ते चले जाओगे। राहुल आप बढ़ रहे हो, होली स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन सबको आशीष दे और ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बात को मेरे साथ बोलें कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडरा रहा है। आप फिर कहो, पवित्र आत्मा पहले पानी के ऊपर मंडराता था, फिर उसी समय पेंतीकोस्टल जब लोगों के ऊपर मंडलाया, आज पवित्र आत्मा मंडला रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के ऊपर मंडला रहा है कि जो लोग प्रभु को खोजना चाहते हैं, प्रभु का काम करना चाहते हैं। आप बिजनेसमैन हो लेकिन प्रभु की गवाही देनी ना छोड़ो। आप जॉब करते हो, प्रभु का सुसमाचार सुनाना छोड़ो। आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडराएगा। आपको घबराना नहीं। आप किसी परीक्षा में हो, किसी भी टेंशन में हो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आपको 3 बार हंसना है मेरे साथ आज। बोलो हा 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 हा। आप 3 बार हंसो, और लेकिन नकली हंसी नहीं हंसना। मैं कह रहा हूँ शैतान को हराना है आपको गेट पर शैतान को हराना है कि तू हार रहा है और हम हंस रहे हैं। हम आनंद को देखेंगे, कल की सुबह हम आनंद को देखेंगे। अब आपने जो दुख उठाया अब नहीं उठाओगे, क्योंकि आपने आज से फैसला ले लिया है कि मैं परमेश्वर, अब मैं घोंसले में नहीं रहूंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, अब मैं आरामदायक जीवन नहीं जीऊंगा, मैं तेरे काम को भी करूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को 40 साल आनंद देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप नहीं कर सकते तो आप फाइनेंस, आप ऐसे सुसमाचार के लिए बीज बो सकते हैं। अगर आप बीज बो रहे हैं, आप ये कहकर बोएं कि परमेश्वर मैं इस अकाउंट्स में बीज बो रहा हूँ, और पवित्र आत्मा जी ये अकाउंट्स में जो बीज जा रहा है, परमेश्वर इस मिस्ट्री को आशीष दे, ये पैसा सही जगह खर्च करें, गलत जगह खर्च ना करें। हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि हम इस पैसे को गलत जगह खर्च ना करें। हम परमेश्वर के कामों में खर्च करते हैं। पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि प्रोफेट बजिंदर अपने पैसों से एक कपड़ा भी नहीं खरीदता। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, और जो लोग मुझे दे देते हैं तो मैं पहन लेता हूँ। मुझे अपने लिए कोई शौक नहीं है खरीदने का, लेकिन परमेश्वर के घर बनाने का शौक है, परमेश्वर के कामों को करने का शौक है। और उसी समय दाऊद बोलता है मुझे तो एक शौक है कि मैं परमेश्वर के भवन को देखने पाऊँ। अगर आपको शौक है हर वीरवार हर संडे चर्च में आने का ऑनलाइन, याद रखना आपके शौक इस साल में परमेश्वर पूरे करेगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है बस। आपकी आशीषें खुल रही हैं, लेकिन ये विश्वास के साथ बीज बो, और ये बीज आपको याद रखना आपकी गवाही बनकर बोलेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस भेंट दशमांश जो इस मिस्ट्री के लिए बीज बो रहे हैं, उनके घर में कभी भली वस्तुओं की घटी ना, और जो फार्म भरे हैं इन्हें, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉरेन के लिए, इनको ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ जो 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, उनके लिए 3 महीने के अंदर परमेश्वर किराए के मकान से अपने मकान में ले जाएगा। एक्सपीरियंस करके देखो, परमेश्वर तीसरे महीने में गुड न्यूज देगा आपको। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। आइए हम गवाही लेंगे, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। एक मेरा नाम रश्मि है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है
कि मुझको मेरे बच्चेदानी में गांठ थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एक दिन मैंने डॉक्टरों से इलाज करवाया, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन होएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। फिर एक दिन मैं पोपट जी की लाइव वीडियो देख रही थी। लाइव वीडियो देखने के बाद मैं चंडीगढ़ चर्च में गई। चंडीगढ़ चर्च में जाने के बाद मैंने वाटर ऑयल यूज लिया, वहाँ से मैंने ये यूज करा। यूज करने के बाद जो मेरी वो 5 साल से गांठ थी वो मेरी धुआं बन के उड़ चुकी है। मैं सारी बीमारियों से चंगा हो चुकी हूँ। सारी आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पोपट जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। बच्चेदानी में रसोलियाँ थी, प्रॉब्लम थी, आपने कितनी गवाहियाँ सुनते हो कि परमेश्वर काम करता है। आपको विश्वास करना है, अगर आपके बच्चे कहीं कामयाब नहीं हो रहे, इस मिस्ट्री में बीज बोकर देखो, प्रेयर करा के देखो, परमेश्वर काम करेगा। मैं फिर कहता हूँ, आप कहीं भी रहते हो विजिट करके देखो, परमेश्वर काम करेगा। देखो नामान जब चंगा हुआ वहाँ से मिट्टी उठा के ले गया, इसका मतलब उसने अपने देश में डाली। अगर आप कहीं रहते हो, आपके पास मकान नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से आप मिट्टी लेके जाओ, विश्वास से डालो, देखो परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेके जाओ, देखो परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपने सुना, देखो यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है, शैतान आने नहीं दे रहा, रोक रहा है आपको। लेकिन अभी इसी समय आपने जय पाना है। बाइबल में लिखा कि मैं उन लोगों को जय दूंगा, उन लोगों को वारिस बनाऊंगा जो कोई जय पाए। आपने जय पानी है, यीशु मसीह ने जय पा ली, लेकिन चर्च तक आने तक आपको जय पानी है। आपको जय पानी है, ये नहीं कि परमेश्वर मुझे लेके आए, आपको परमेश्वर लेकर आएगा। प्रार्थना करो, लेकिन आप कदम बढ़ाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। देखो अभी इसी समय परमेश्वर ने आशीष दिया इस बहन को, ऑनलाइन चर्च में जो जुड़े हुए, ब्लेसिंग मिले। आइए अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इसी समय मेरे प्रभु जी, जो लोग एंड तक धीरज रखे हुए हैं, जो परमेश्वर अब तक जुड़े हुए, इनके घर में आज से ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सब के साथ बने रहे। बोलो आमीन। जिन लोगों ने लाइक कमेंट शेयर किए चैनल पर, मेरी बेटी के जन्मदिन पर भी, उनको बहुत सारी बधाई हो, आशीष दे। परमेश्वर आपके बच्चों को भी ब्लेस करे। और आप विश्वास करो, जो मेरी मिस्ट्री से प्रेम रखते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, मेरी फैमिली के लिए, चर्च के लिए, मैं उन लोगों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ। आपको परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हाथ उठाने वाला है। मूसा हाथ उठाता था और योशू जंग जीत कर आता था। ऐसे ही मैं हाथ उठाऊंगा, आप जंग जीतेंगे। कोई भी जंग हो, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, आप सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करें और आप जंग जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मिलेंगे हम संडे, लेकिन संडे खास प्रेयर है, हीलिंग प्रेयर, इसमें आप आना ना छोड़ना। अभी आपने देखा संडे ताजपुर में एक ब्लाइंड हील हुआ, पिछले संडे चंडीगढ़ में व्हील चेयर से आज़ाद हुआ, पैरालाइज से। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी समस्या में अपने रिश्तेदारों परिवारों को लेकर आओ, परमेश्वर इस मीटिंग में आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, चलो एक घोंसले से बाहर आ। मतलब सुबह उठेंगे और बाहर आएंगे, हम अपने बिस्तर से बाहर आएंगे। ब्लेसिंग सीधा हम कहाँ जाएंगे? पवित्र आत्मा की शरण में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।